मुझे इमेजिन दीज पीपल डोंट इवन स्पेयर क्रिमिनल लॉयर्स आल्सो, दे डोंट इवन चूज देयर टारगेट्स आल्सो कॉशियसली. मुझे खुद 1 महीने पहले कॉल आया, पता है, मुझे बोला गया आपको पता है मैडम, आपको पता है डिजिटल अरेस्ट का कोई सिस्टम होता है. मैंने बोला हाँ. बोला डिजिटल अरेस्ट होने वाला है क्योंकि है ना आपका कहीं आधार कार्ड मिसयूज हुआ है ये वो. मैंने बोला अच्छा, आप जरा मुझे अपना नंबर और एड्रेस दीजिए ना, मैं आपको बताती हूँ डिजिटल अरेस्ट क्या होता है. इमीडिएटली कट. उसने बाद में पता चला, वो तो रैंडमली कॉल्स घुमाते होंगे नंबर्स पे, फिर उन्होंने देखा अरे बाप रे ये इसको कॉल लग गया, फिर उन्होंने इमीडिएटली कट. बॉलीवुड में वैसे अगर खान कहो तो सारे आपको खान याद आ जाते हैं, लेकिन इस लेडी की आई थिंक जो खान है वो उनका दिमाग है, उनका दिल है, उनकी आत्मा है. सना रेज़ खान, आई हैव नो वर्ड्स व्हेन आई सी एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. मुझे से लगता है कि व्हाट इज इट दैट यू कांट डू. वो लिस्ट बहुत छोटी होगी. तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन लिविंग सच अ फुल लाइफ. थैंक यू सो मच. इतने बड़े लॉयर होने के बाद टू बिग बॉस में एक प्रेजेंस देना, एक क्रिकेट लीग को ओन करना, और अब आपका एक टीवी शो भी आ रहा है. आई वांट टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू विद दिस. सना इतना ज़्यादा एक्सेसिबल, इतना इन्फॉर्मेशन क्यों कर रही है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक वन ऑफ दोज टीचर्स जो फ्री में IPS की पढ़ाई करा रहे हैं. लाइक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स टू मी. आप वेयर इज दिस थॉट ऑफ सनाज कमिंग आउट फ्रॉम? क्या है ये? See, it's all about giving it back also. जितना आपको नॉलेज है, जितना आप उसे डिसेमिनेट करोगे, जितना बांटोगे, तो उससे जितनी नॉलेज बढ़ेगी उससे अपनी इंडिया का फ्यूचर, यूथ का फ्यूचर ब्राइट होगा. ऑनेस्टली अगर आज के ज़माने में आप देखो, अगर आपको कितने बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कितने लोग लीगल ऐसे ह्यूज लीगल ट्रबल्स में फंस जाते हैं, फिर एंड इट बिकम्स मतलब इट बिकम लाइक इट्स लाइक मेकिंग अ मोल आउट ऑफ माउंटेन हिल, राइट, समथिंग लाइक दैट. मतलब ऊंट का पहाड़ वैसे बन जाता है. तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है जिस वजह से अगर आपकी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो वो इतनी बड़ी एग्जैजरेट हो जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ एंड अबाउट योर बेसिक राइट्स. सो through this show, law is going to be more accessible to you. There'll be a live Q&A session where people can ask me about the basic legal rights, about the basic legal queries, where I would be, it would be more informative, educational for the public. So I'd love to do this because ultimately, see, everything that I've done all this while, all the love that I've received, it's time that I should also, reciprocate and give it back in the maximum form possible for me. एक लॉयर का एक बिग बॉस के घर के अंदर जाना अनहर्ड ऑफ है. जब आपने वो मूव किया एंड कि उस शो के साथ एक परसेप्शन जुड़ जाता है कि ये तो फेम के लिए आए हैं एंड ऑल दैट, एंड यू हैड इनफ ऑफ दैट एंड मोर बिफोर. तो आपके लिए बिग बॉस क्यों इम्पोर्टेंट था? मेरे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था शो कभी भी. इनफैक्ट आई सेड नो इनिशियली. इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मुझे ऑफर आया था, आई सेड नो. This year when I was offered again in the beginning, I said no. And then somehow it was very instinctive, it was very intuitive, honestly. Like just last moment, suddenly I don't know what happened to me. Just, in fact, I was the last entrant on the show. Like today evening was supposed to be Salman's this, grand entry. And then early morning I told Sheetal, the maker of the show, I said that, okay, fine, I'll do it. And because of my decision, a lot of other changes took place last month. क्योंकि कुछ लोग फिर वहाँ, कुछ लोग जो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके थे उनको उन्होंने होल्ड पे रख दिया गया, उन्हें हटा दिया गया. तो मुझे पता है बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो ऑनेस्टली टू इवन फैथम व्हाट आई एम डूइंग. एक्चुअली सुंदर लॉयर्स भी तो कम दिखती है ना दुनिया में. तो सलमान खान ने आपको देख के क्या क्या बोला, और डिड ही हैव नाइस थिंग्स टू से टू यू? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं बहुत अनदेखी हो जाती हैं. आपके लिए मेमोरेबल क्या था? With Salman, I mean, he the first, after seeing my dancing and all dancing skills, he directly told me that, madam, why don't you just try it out in Bollywood also? He was telling me, like, you can definitely give it a shot. So I was like, then after party, when I met him, I was like, no, but law is my passion. And, these are all peripherals which I'm getting because of my passion towards my profession. But it's a big hobby. He's like, but how you dance? Because he made me dance in front of Madhuri Dixit on Dhak Dhak song. And I danced and he's like, you're my Thar-Thari Madhuri Dixit. And he's like, you're just my lawyer. And he's like, you dance so well. He's like, you're like that bhaura, कि बस ऐसे छोड़ दिया और आप बस कर रहे हो. But you have it in you. Why don't you do it? आपके अंदर फिल्मी कीड़ा तो है. मैंने शो में आपको देखा है 24/7. I know it. Because he watches the show na live. So it's like, I know you have it.
So like let's see if like in future, but right now I'm committed towards my profession right now. आपके अंदर एक बहुत निडर इंसान है, शायद इसलिए आप ऐसे कर पा रहे हाँ, हो, क्या वो है? तो मैं बचपन से ही हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ हमेशा से. और कभी Despite जब of आप the- सुन रहे हो कि किसी का मर्डर हुआ, ये हुआ, आपको कभी ऐसे आप हिल नहीं गए? अरे मुझे तो इनफैक्ट while I was defending my one of my clients in this Haryana encounter case, which is a जी. huge high profile case, I was getting death threats. जो already it's a well known fact, I was getting death threats every now and then to back out from the case, to not defend that young model who was allegedly who मतलब उनके against allegation ये था that she got her gangster boyfriend killed in a fake encounter. But despite of these threats, I never deterred. I still continued to defend her relentlessly, and I got her out. And she was out. She was so happy. She's telling me that I owe the second life to you and all that. And then she was brutally killed within just few months. She was herself killed. So the kind of life that I see on day-to-day basis, the kind of things that I'm exposed to, honestly, fear. And if you would use these terms, fear, like terms like fear in front of me, you would be probably asking me that why am I even this? Why am I even existing in this profession? Because before I entered the profession, I knew well. I was well aware of the consequences. I was well aware of the the highs, lows, everything that will go with the turf. So I took it up despite of knowing everything. It was not like a fancy, ऐसा whims and fancy नहीं था, अरे female criminal lawyer बनना है, वैसा कुछ नहीं था. It was like a proper conscious decision that I took. सना, आपको पता है ना, आप और मैं अभी कनेक्टेड हो गए हैं. हाँ, I know. इंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ मैंने दी थी उनके उस शो में, और मैंने इनका चेहरा देखा, and I was like, Sana, we are connected. In ये fact, कुछ- after seeing you, I feel you should have been a part of the show in some way. You're so pretty. I just really want to know, जब आपको पता होता है आप एक केस ले रहे हो, इतना हाई प्रोफाइल केस ले रहे हो, पूरी दुनिया की नजरें आप पर हैं, थोड़ा नर्वसनेस होता है? I mean, for me, in fact, it was like more than nervousness. It was more like a pressure, honestly, because nervousness तो इतनी नहीं थी, because उससे पहले भी I had handled couple of high-profile cases successfully. This is the reason Indrani approached me, जी. because of word of mouth. She was hearing from every person in some big cases, कोई जी. victory सुन रही है, who got you out, who got you relief. So it was, मतलब she used to hear that Sana Raees Khan has done. जी. That's how she approached me, and that's how she even probably learnt about me, Yeah. right while she was inside. Otherwise, there was no way we could have connected. So nervousness तो नहीं थी, but pressure ये था कि जब when I took it up, including my family members and my other colleagues, they told me that it's a nascent stage of your career. Don't take this up because she's not going to come out. She's not coming out anytime soon. In fact, because already बहुत सारे senior counsels ने उन्हें represent कर दिया था, and she had already given up on her case जी. also. She had lost hope. So there was no way out for her also. Right that time in her mind also, she was very helpless. बट वो काफ़ी मतलब क्योंकि शो के दौरान हमें देखने का मौका मिला, वो काफ़ी खुद भी पढ़ लिख के आती थी. बिल्कुल आपको भी वो बोलती थी कि ऐसे करते हैं, वैसे करते. तो वो जो एक मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी थी, क्या आप कह सकते हो इजीली कि ये सबसे प्रोबेबली आपकी इन्फॉर्म्ड क्लाइंट या बहुत इन्वॉल्व क्लाइंट रही हैं? See, that is definitely true that she was very well aware about her own case, because she's educated herself. She जी. knows about, she can read, she can understand everything जो हो रहा है. कितने लोगों को पढ़ने भी नहीं आता है जो अंदर होते हैं केस, और वो अपना डरे खुद का होते केस. हैं, हाँ, डरे हाँ. होते. She is very bold herself. Yeah. She knew, right from the beginning when she approached me, she told me that you want to take up my case. So I said, first you send your files across, I'll see. जी. Then when I was done reading the whole charge sheet, which is very voluminous and which ran into more than 3,000, 4,000 pages. So I read each and every page, and that's when I decided that okay, I can defend her, because I felt that she's innocent only on the basis of the evidence that I saw. So I don't really get influenced by what the media says, or I don't. Otherwise, see, there were instances. to believe Yeah, both ways. no, not both ways. Straight away, I could have just easily believed that she's guilty because of the media perception that was built. While defending her, also, I was constantly questioned by Republic. These all people the that will, channels. your client has burned her alive. I said, oh wow, before the court has declared her guilty, you've already declared her guilty. So I never knew that there's a separate court of law existing in the media also. जी. So that's how it goes, But despite of this became all the more challenging because her insan, everybody is well aware about her case, Yeah. and everybody already has this, this mindset that she's Notion. definitely done it. That's why just not defending her in court, even outside of it. That's why this whole documentary also was somehow I played a very instrumental role in execution of this documentary also. अच्छा. Because while I was approached for this documentary, she was inside. So I told them, you wait, you give me some time, let me get her out, and then we'll get it done. So they were like, okay, they were also having doubts about this. अच्छा, ऐसे कैसे? हाँ, but उन्हें बाहर लाया मैंने.
उसके बाद देन आई pursue the whole discussion and somehow I connected all the dots. I got her on board and everything just somehow materialized and then इनके अंदर एक स्टोरी टेलर भी है, ये भी बनेंगी ये मुझे लग रहा है क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने कर ही लिया है ना? इतनी सारी औरतें इतना कुछ झेलती हैं इस देश में, चाहे वो अब्यूज एट होम हो, चाहे वो शायद मैरिटल रेप जो अभी रिसेंट केस हुआ था, एंड आई एम क्वाइट अशेम्ड कि कोर्ट ऑफ लॉ कह रहे हैं कि एक पति का पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे उनका मर जाना इज नॉट अ बिग डील. कभी कभी आपको ऐसी वाले लॉज से गुस्सा नहीं आता है? आप खुद एक औरत है. Absolutely. In fact, I've been very strongly vocal about this also because जो भी आपने देखा होगा हर न्यूज़ पैनल, आई एम ऑलवेज देयर एज अ पैनलिस्ट ऑन ऑल द न्यूज़ चैनल्स, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है अबाउट दिस सेक्शन विच हैज़ अ लक्यूना. अकॉर्डिंग टू मी, अगर सेक्शन में लक्यूना है किसी पर्टिकुलर लीगल सेक्शन में, तो उसमें अमेंडमेंट्स किया जा सकता है. हम लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे हम इमीडिएटली कंसिडरिंग सोसाइटीज कंसर्न हमें वहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं. और यहाँ पे जरूर चेंजेस आना चाहिए. अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन इज ऑलरेडी पेंडिंग कंसिडरिंग दिस इशू, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है. तो इट इज एट दैट स्टेज जहाँ पे डिसीजन आई होप कि फेवरेबली हो. एटलीस्ट दिस केस शुड बी अ रिमाइंडर, वाई, बिकॉज अगर आप बोलो सी अ मैन इज अ मैन, जस्ट बिकॉज यू गेट मैरिड डजंट मीन यू गेट द राइट टू रेप अ वुमन एंड दैट वुमन बिकम्स योर प्रॉपर्टी. अल्टीमेटली व्हाट बिकम्स द कोर of any rape section, what is the core? Consent, right? Once a woman withdraws her consent, it becomes rape. Just because you're married to her does not give you the right to rape her every day against her wish. मर भी गई. So that's what it's. See, that not only invites rape, that also invite. I mean, there could be a lot of legal implications. If it is within 7 years of marriage, then again there could be several other legal implications. Reason बदला ले रहा है या क्या कुछ कर रहा है. Within 7 years of marriage बहुत सारे डाउरी डेथ हो जाता है. 304B बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो इन्वोक हो सकते हैं. समझ रहे हो? नॉट ओनली जस्ट रेप, इवन मैरिड, अदर देन दैट ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स मर्डर. लाइक what do you call this? See, anything done with an ill intention and ultimately that leads to somebody's death, ultimately is the mens rea that is seen, right? अगर ill motive है, intention है, तो फिर क्यों, तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? Then I think these cases should be set as precedents and as an example to bring amendments in the present existing laws. अगर मैं opposite तरीके से पूछूं, मीटू के बाद अगर एक चीज मुझे बहुत धक्का देती है वो ये कि लड़कियां who are in relationships और शायद even they were colleagues और कह रहे नहीं उन्होंने तो शादी हमको प्रॉमिस की और हमारे साथ सेक्स किया तो ये रेप हो गया. ये मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता. हाँ, बिल्कुल. सी, इनफैक्ट आई हैव आल्सो सक्सेसफुली गॉट इन सच केसेस क्वॉश्ड आल्सो. क्वॉश्ड मतलब केस को क्वॉश कराया मैंने, जहाँ पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉमिस, ये सब चीजें जो उठ के आती है वो भी 6 साल बाद, 8 साल बाद. 6 साल कोई रेप कैसे कर सकता है? 6 साल आप कंसेंट देते हो, फिर अचानक से रिलेशनशिप हैज टर्न सावर, सो यू फील दैट ओ राइट नाउ आई एम अ वुमन सो आई कैन मिसयूज द लॉ. नो, दैट्स नॉट how the law should be worked and should be misused. Our Indian law is women oriented. Safe against women जो ऐसा करती हैं? Safe, yes, when of course when they get good defense lawyer, so that's how I've gotten successfully so many cases quashed also. But safety, so far as the safety is concerned, तो एक आदमी, मैं आपको पूछती हूँ straight up, एक आदमी अपने आप को एक औरत से सेफ कैसे रखे? क्योंकि आजकल मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मर्दों को तो इतना डर लगता होगा औरतों से, चाहे इट्स कैजुअल और सीरियस व्हाटएवर, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी है. क्या मर्द आके सना को पूछते हैं कि एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा दूं कि इससे पहले कि आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप? ऐसा होता है? आई हैव सीन केसेस जहाँ पे ब्रेकअप अग्रीमेंट साइन हुआ है. लिटरली ब्रेकअप. वो भी एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर का केस था जहाँ पे मैंने उनका एंटिसिपेटरी बिल कराया था, तो वहाँ पे तो उनका ब्रेकअप अग्रीमेंट हुआ था लिटरली, जो उनके काम आया कहीं ना कहीं, वाला वाज गेटिंग हिम रिलीफ इन द कोर्ट. सो ये सारे आजकल बहुत यूनिक नोबल कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं व्हिच आई सी इट ऑन डे टू डे बेसिस. क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला था अगर कैजुअली किसी के साथ सेक्स करना भी, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए बना देता हूँ डॉक्यूमेंट कि आई थिंक ये आने वाले टाइम में काफी पॉपुलराइज हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, बिकॉज क्या हो जाता है ना आजकल, देखो मतलब सब चीज कंसेंशुअली हो रहा है. प्यार है, अगर उन दो लोगों के बीच में प्यार है, कंपैटिबिलिटी है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम अगर इनकम्पैटिबल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आदमी को जेल में डाल दो और उसको बोल दो कि तुमने रेप किया है एंड यू जस्ट फॉरगेट ऑल द गुड मेमोरीज दैट यू हैड. अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रीट द रिलेशनशिप विद डिग्निटी. इफ ही इज मूविंग ऑन देन यू शुड ऑल्सो जस्ट मूव ऑन इन अ डिग्निफाइड मैनर रादर देन मेकिंग इट डर्टी और आपको रादर देन मेकिंग इट पब्लिक और इतना खराब तरीके से आप उसको रेप बना दो.
सना, जितने सीरियसली आपने हमको एंटरटेन किया है बिग बॉस में, उतने सीरियसली आपने केसेस लड़ी हैं हमारे लिए. तो अब आपकी बारी है. आप कब एंटरटेन हुई हैं अखबार खोल के कि ये केस भी है? हाँ, कौन से केसेस के बारे में पढ़ के आपको खुद बहुत अम्यूजिंग फीलिंग आई कि ये मेरे देश में हो रहा है? हंसी तो देखो, मुझे ना पेपर्स में दूसरे केसेस पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज द वास्ट वैरायटी ऑफ केसेस दैट आई डील विद ऑन डे टू डे बेसिस, उसमें वो तो comedy है. मूवी कॉमेडी नहीं मगर मूवीज से भी ज्यादा ड्रामेटिक. आप जो मूवीज में भी देखते हो, आप इंसान कभी सोचता होगा ये तो सिर्फ मूवीज में होता है, उससे ज्यादा ड्रामेटिक चीजें मैं रियल लाइफ में देखती हूँ और सुनने को मिलती है मुझे. We want to be educated. एक तो ऐसा केस था जो मतलब ऑफ कोर्स आई विल नॉट कॉल इट फनी और एनीथिंग, बिकॉज इफ यू सी, बट इट्स अ वेरी यूनिक केस, बहुत वियर्ड तरीके का केस था, बिकॉज आई एम डिफेंडिंग द वुमेन. उसमें उनकी ही स्टेप डॉटर ने उन पे पॉक्सो लगा दिया. इमेजिन, रेप और पॉक्सो का केस, उनकी स्टेप डॉटर है. Oh my God. शी इज अ स्टेप मदर. Just imagine now where our society is heading. Mother and daughter. Mother and daughter. So there were matrimonial disputes between my client and her husband since ages, since time immemorial. बहुत time से चल रहा है ये कोर्ट में वो कोर्ट में. Now somehow if the husband wants to oust the lady, so what? You understanding? There are ways where laws are being misused also. कि अगर उसको लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ये ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. अगर उनकी स्टेप डॉटर ने लगा दिया केस माँ के ऊपर, अगर कल को उनको रिलीफ भी मिल जाता है, वो घर में तो नहीं घुस सकती है बिकॉज डॉटर घर में रहती है, तो घर so somehow she is driven out of the home also. So if you see, sometimes you could just misuse the law brilliantly, and that could jeopardize somebody's life also. So somehow I got a relief from the Supreme Court, and that became one of the landmark orders. So if you see these kind of cases, so you feel like you're shocked. I'm stunned myself, despite of dealing with various most serious kind of cases day in day out. Sometimes still certain cases just shock and stun me in a way कि मैं सोचती हूँ ऐसा हो भी सकता है. कि आप अपना मन का संतुलन कैसे बनाए रखती हैं जब आप ये सब देख रहे हो? मन का संतुलन तो ये है कि मतलब while I was a student only, I used to read so many case laws, so I was aware कि फ्यूचर में क्या क्या देखने को मिलेगा. तो ये so again I'm mentally very strong, but yes, I know how to just differentiate and segregate my professional life and personal life. I've not become cynical or anything कि हाँ ये when Sonali Bendre was asking me like at a party, we were just chilling in Ravina's house, so Sonali Bendre asked me कि you must be cynical, right Sana, after seeing all this? I'm like, no, I'm very practical. In fact, this has made me practical because I'm aware कि ठीक है चीजें होती है, but at the same time I have become more conscious of the fact कि there are cases of false implications also. किस तरह से बुरी तरह से फंसा दिया जाता है. That person is innocent. That's why I'm not judgmental. Yeah, you have to be accepting of everything जो आप देख रहे हो. Everything. So that's in fact I've become very open-minded, and that's the right word, accepting and non-judgmental. कर्मा एक चीज होती है. हम देखते हैं कि जो रणवीर के साथ हो रहा है, शायद बहुत लोगों ने इससे भी शायद कुछ बुरा किया होगा और उनके साथ अब ये हो रहा है. तो आपको लगता है ना कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी और लोग कह रहे थे कि जहाँ तक आप किसी को वॉर में नहीं घुसा रहे हो या किसी को इंसाइट नहीं कर रहे हो, एक स्टेटमेंट डिबेटेबल है. एज अ पर्सन ऑफ लॉ आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ा केस हो गया है. सो स्टेटमेंट तो बहुत इनसेंसिटिव था एंड अनकॉल्ड फॉर था एब्सोल्युटली, क्योंकि वो शो में ये सब चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी. एंड कमिंग फ्रॉम अ गाय लाइक हिम हु इज एक्सपेक्टेड टू बी इंटेलिजेंट, बिकॉज उनका खुद का पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है एंड ही हैज इफ यू एक लेगेसी बनाई है सनातन की. मतलब मैं जब हनुमान सोचती हूँ तो मैं रणवीर अलाहाबादी को सोचती हूँ, डेथ सोचती हूँ या एनीथिंग प्रोफाउंड सोचती हूँ तो उनके बारे में सोचती हूँ. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फॉर द सनातन स्टेट ऑफ अफेयर्स की है. तो यू फील सडनली कि ये है इतना अच्छा करके ये सिला मिल रहा है. So that is in fact that's the reason कि ये हुआ, ये public outrage इसीलिए हुआ because with fame comes responsibility and with fame वो अगर बहुत popular influencer आपके इतने followers हो तो इतने expectations भी होते हैं followers के, इसीलिए people are following you. Otherwise आजकल YouTubers की कमी है क्या? YouTubers तो हर दूसरा बंदा आजकल YouTuber बनना चाहता है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, टैलेंट नहीं है, he or she wants to become a YouTuber क्योंकि उससे easy money हो जाता है. But if you have managed to become a successful YouTuber then you should hold up to that accountability also. Somehow वो statement जो था बहुत insensitive था, absolutely uncalled for था, और वो he completely disregarded his own fan following and he had no disregard for the country's culture also, which is paramount. Ultimately India का culture है. अभी अगर आप देखो कि दूसरे in fact अगर some I saw कि it was probably some western culture में भी पहले कभी use हुआ, पर Indian पहले पूछा गया. It's not originated from him, but ultimately we live in a country where culture is of paramount importance. Yes. So that is the reason. But obscene
ऑब्ससीनिटी के लिए क्या टू कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्ससीनिटी ऑफ प्रोफैनिटी, उस चीज़ों के लिए अगर आप देखो तो वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज टू अराउज सेक्शुअल इंटरेस्ट, या ऐसा स्टेटमेंट्स उनके अगर वेदर इट करप्ट्स पब्लिक मोरालिटी, तो वो कहीं ना कहीं दैट इज अ बिट डिबेटेबल. हाँ, दैट इज अ बिट डिबेटेबल. तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन में आता है. बट दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर हिम, बिकॉज ही इज अ गुड गाय, ही इज जेन्युइनली अ गुड गाय, बट इट्स जस्ट दैट ही वाज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, ऑनेस्टली. इसलिए समहाउ वो one should really be careful about, one should choose your words wisely if you're on a public platform. डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोचेंगे 10 लाख बार. Yes, because now, because of the order, he's restrained from doing a show. I just read his Supreme Court order. Now he is restrained from doing any show, and I think that was the source of his livelihood, because he is a YouTuber, right? He has to do shows probably to make money, to run his household. सना, मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं लोकल पुलिस स्टेशन में जाती हूँ. वहाँ पे वो बेचारे पुलिस वाले हमारे शहर की को महफूज रखे कि लोगों की घर की कहानियों को, इतने लोग वहाँ पे घर की अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं. सो एक्चुअली इतना कुछ हो रहा है हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ आई थिंक द फाइट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्पेस एंड ओवर पॉपुलेशन. इफ देयर इज वन थिंग दैट यू वांट टू टेल पीपल कि हर चीज़ पुलिस के पास नहीं जा सकते हो आप. कभी आपके पास, और लोगों को लगता है फीस बहुत है, इसके लिए शायद वो लॉयर्स के पास आते भी नहीं हैं. यू वांट टू गिव अ मैसेज टू एवरीबॉडी, जो जनता लड़ झगड़ के पुलिस वालों के पास पहुंच जाती है. जितना मेरा तो मैसेज ये कि स्ट्रांगली मैसेज ये रहेगा कि जितना एमिकेबली सेटल हो सकती है चीजें, तो वो आप बिना कोर्ट, बिना कोर्ट के अगर हो जाती है. सी मी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ लॉयर आल्सो, आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट ऑनेस्टली विद अ वेरी ऑनेस्ट इंटेंशन कि बिकॉज आई डोंट वांट जुडिशियल टाइम टू बी वेस्ट. जुडिशरी का भी टाइम वेस्ट ना हो, लॉयर्स का भी टाइम वेस्ट ना हो, पुलिस का भी टाइम वेस्ट ना हो. तो जितनी चीजें बाहर अगर सुलझ सकती है तो वो आप सुलझा लें, सो दैट अल्टीमेटली बाकी सबका टाइम भी बचेगा, आपको स्पीडी रेमेडी भी मिलेगी, और फिर इससे एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट होता है कि हमारा नेशन ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज के लिए कोर्ट चले जाना, हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप बैठ के ऑर्डर्स निकाल रहे हो या पुलिस की धमकी दे रहे हो. So that's how that's the kind of attitude one must develop. What about सनी देओल का तारीख पे तारीख, वो चेंज हुआ है क्या? लॉ थोड़ा स्पीड हुआ है कि अभी भी हमको फॉरएवर वेट करने की जरूरत पड़ रही है? इनफैक्ट लॉ हमेशा, देखो, कभी वो पिक्चर्स में अच्छा लगता है, सनी देओल की अदालत तक ही वो ठीक था. रियल लाइफ की अदालत में ऐसा सच में नहीं होता है. हाँ, कभी कभी अगर हो जाता है डिले, पर उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, और यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम द जुडिशरी और लॉयर्स फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि कितने जुडिशियल, अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ हमारे नंबर ऑफ जजेस की इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. और केसेस आप देखो, जैसा आप बोल रहे हो, छोटे छोटे केसेस से लेके बड़े बड़े केसेस इतने ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशरी, और फिर उस तरह से फाइल्स एलोकेशन, वो सारी चीज़ें. कभी क्या होता है, फिर एक जज के पास इतने लंबे समय तक ये केस चला, अचानक से जज चेंज हो गया, फिर दूसरे जज को वही चीज़ केस को समझने में टाइम लग जाता है. उस वजह से ना प्रोलॉन्ग हो जाता है प्रोसीजर, और फिर वो कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, और फिर वो डिले ऑफ जस्टिस देन टैंटामाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस. तो वो चीज़ें हो जाती है. बट अल्टीमेटली मैंने जब से एटलीस्ट मैं अपने हिसाब से, गांधी जी ऑलवेज सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. सो एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई एम ऑलवेज इंश्योरिंग कि मैं अपने प्रैक्टिस के माध्यम से मैं जितना स्पीडी रिजल्ट ला सकूँ, जितना जल्दी केस को चला सकूँ. एंड आई हैव ऑलवेज सीन द जुडिशरी ऑल्सो इक्वली प्रॉम्प्ट अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेस ऑन दिस दैट जितना जल्दी हो सकता है इट हैज टू बी डिस्पोज्ड. या ईदर ट्रायल और सबसे फास्टेस्ट from the start of the trial to the end of when the judgment was given, कितना फास्ट रहा है? मेरा तो फर्स्ट ट्रायल केस वाज ओनली, वो भी कुछ हार्डली 7-8 मंथ्स में ही ख़त्म हो चुका था, जिसमें मुझे एक्विटल भी मिल गया था. तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जिससे मैंने खुद भी डे टू डे प्रोसीडिंग्स. एंड नाउ अगेन, जैसे आपने बोला बेसिक राइट के बारे में, कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि आप टाइम बाउंड करा सकते हो. आप अपने केस को, अगर आपका केस बहुत स्लो स्नेल पेस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट इज ऑलवेज इन द सेशंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेशंस कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट से आप टाइम बाउंड का ऑर्डर ले सकते हो, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल का. तो जिसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? नहीं, मतलब यू हैव टू फाइल अ केस इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इतने टाइम से स्नेल पेस. अभी फॉर एग्जाम्पल इंद्रानी मुखर्जी के केस में रिसेंटली लास्ट वीक ही मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज ने हैज पास्ड दिस जजमेंट ऑर्डर दैट इंद्रानीज केस शुड बी कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. अभी आप देखो कि 10 साल से ये केस खिंच रहा है, 10 साल से, है ना, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है. सो आई एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट दैट चीज़, मतलब सिंस 10 years एंड अबाउट 92 witnesses are yet to be examined as per the CBI. They are still claiming they want to. So then for how long can you actually stretch it? And I'm so thankful, and I'm so thankful of the fact that the judiciary acknowledges, and judiciary has given a time bound direction कि 1 साल के अंदर ये केस खत्म करो.
तो अब जो भी है 1 साल के अंदर हो जाए, है ना, so that that sword doesn't keep hanging on your head because of inefficiency of the prosecution, you know, that your case is not moving, because otherwise she's been trying for such a long time कि उनका केस जल्दी खत्म हो, क्योंकि वो खुद चाहती है कि उनका इनोसेंस जितना जल्दी प्रूफ हो सके वो प्रूव्ड हो. बट नाउ यू सी थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर अब उनका ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उनका ट्रायल में केस फटाफट 1 साल के अंदर खत्म होना ही होना है. तो ये भी एक बेसिक राइट है जो, जिसे आपने कहा, वो लोगों को पता ही नहीं, तो उनको लगता है, फिर वो बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, अरे मेरा केस तो 7 साल से चल रहा है, 8 साल से चलता है, देखो जुडिशरी का क्या, कोर्ट कुछ नहीं करता. अरे है, बेसिक रेमेडीज है, प्रोविजन है, यू हैव टू परस्यू दोस प्रोविजंस. हियर इज अ क्वेश्चन अबाउट डिजिटल धोखे. इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, कोई इसमें लोगों को जस्टिस मिल रहा है कि लोग आके आपके पैसे लूट के चले जाते हैं, लोग आके आपको कहते हैं शादी हो जाएगी और फिर आपके तभी भी पैसे लेके चले जाते हैं. What all is going on सना उसमें? डिजिटल फ्रॉड एंड डिजिटल स्कैम, बिल्कुल. बट एक्चुअली इसमें डिफिकल्टी बहुत होती है टू ट्रेस दीज अक्यूज. दैट्स व्हाई इट इज, यू नो, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट यू शुड बी विजिलेंट बिफोर यू एक्चुअली इन्वेस्ट और स्पेंड योर मनी लाइक दिस. आपके पास आया है डिजिटल वाला? आया है, बट यू नो, फॉर अक्यूज्ड हु आर सेइंग दैट दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, जैसे उनके ऊपर अगर 2000 करोड़ 4000 करोड़ का स्कैम लग गया है, तो मैं उन्हें कितने बार डिफेंड करती हूँ, बिकॉज दे आर नॉट द रियल कल्प्रिट. रियल कल्प्रिट कोई और है, समझ रहे हो. वो खुद इनको स्केपगोट बना के आगे आगे करते हैं, फोरफ्रंट में लेके आ जाते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम यहाँ आओ. एक तो एक बंदा है, उसको बोला कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ही इज लाइक अ प्रोफेसर, तो उन्हें बोला कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे है, लोग आएंगे, आपको उनसे बात करनी है, ये वो ऐसे करके. और अल्टीमेटली दैट गाय वाज अ फ्रॉड. ही वाज ड्यूपिंग दिस एन नंबर ऑफ पीपल. ही केप्ट दिस गाय इन द फोरफ्रंट एंड ही swindled, you know, huge amount of money, and ultimately he just, then these people abscond, they are not even from India, you know. ये सब वहाँ से रैकेट चलाते हैं, इंडिया के बाहर से, चाइना से. ये सब जो मेन मास्टरमाइंड्स होते हैं, जो मेन माफियाज है, या बीट ड्रग्स केसेस, बीट चीटिंग केसेस, जो मेन माफियाज होते हैं, वो एक्चुअली यहाँ से तो ऑपरेट भी नहीं करते हैं. एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टुमारो टू कैच होल्ड ऑफ देम, टू अरेस्ट देम, या फिर यू नो, अगर आप वो ट्रीटी में अगर वैसा प्रोविजन है कि आप वहाँ से उनको यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो या नहीं. एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज भी होती है ना कंट्रीज के बीच में. तो ये सब चीज़ें बहुत ब्रिलियंटली मेन माफियाज चलाते हैं. बट अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ये जो सामने आते हैं ना, वो कभी कभार वो तो स्केपगोट होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता है. उनके ऊपर 4000 करोड़ का इनके ऊपर फ्रॉड का इल्जाम है, अगर बात करो तो उनके पास तो 2 करोड़ भी नहीं है. तो तब आपको पता चलता है दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग. सना घर वालों को कैसे चेतावनी देती है कि इससे बचो, देखो क्या हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में? आई एम श्योर आप करते होगे. मेरे घर में वैसे ही, आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली माई सेल्फ. माई फादर ऑल्सो हैज ऑलवेज बीन अ रिनाउंड लॉयर, तो वो तो खुद बहुत वो विजिलेंट है ही. हाँ, वो खुद इन्फॉर्म्ड है. बट माई मॉम, आई ऑलवेज टेल हर, आई एम श्योर, बट बिकॉज ऑफ आवर इन्फ्लुएंस शी इज ऑल्सो बिकम वेरी स्मार्ट. आई ऑलवेज टेल हर दैट, यू नो, डोंट फॉल फॉर एनी ट्रैप. इफ एनीबडी कॉल्स यू और एनीबडी टेक्स्ट यू एंड ऑल दैट, जस्ट व्हाटएवर, एंड इफ यू फील इट्स सस्पिशियस, जस्ट कॉल मी बिफोर यू प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन. सो दैट्स हाउ माई फैमिली इज सेफ, माशाल्लाह. अरे मुझे इमेजिन दीज पीपल डोंट इवन स्पेयर क्रिमिनल लॉयर्स ऑल्सो, दे डोंट इवन चूज देयर टारगेट्स ऑल्सो कॉशियसली. मुझे खुद 1 महीने पहले कॉल आया, पता है, मुझे बोला गया, आपको पता है मैडम, आपको पता है डिजिटल अरेस्ट का कोई सिस्टम होता है. मैंने बोला हाँ. बोला डिजिटल अरेस्ट होने वाला है क्योंकि है ना आपका कहीं आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, ये वो. मैंने बोला अच्छा, आप जरा मुझे अपना नंबर और एड्रेस दीजिए ना, मैं आपको बता दूँ डिजिटल अरेस्ट क्या होता है. इमीडिएटली कट. उसने बाद में पता चला, वो तो रैंडमली कॉल्स घुमाते होंगे नंबर्स पे, फिर उन्होंने देखा अरे बाप रे, ये इसको कॉल लग गया, फिर उन्होंने इमीडिएटली कट. इतने सालों से आप ये कर रहे हो, आपको लगता है कि डिवोर्सेस आर ऑन द राइज कि ये हमारे मन की बात है? नहीं, डेफिनेटली ऑन द राइज है. मन की बात तो बिल्कुल नहीं है. और आजकल तो मैंने देखा है छोटे, एक एक लेडी मेरे पास आई थी, बोल रही थी मुझे हस्बैंड ने मुझे कैरेस्टास का शैम्पू नहीं दिलाता है. शादी से पहले हमारे बीच में अरेंजमेंट था कि यू नो आई लीड अ लग्जरियस लाइफ, यू अर्न एंड आई विल जस्ट स्पेंड एंड ऑल दैट. ओके, शादी से पहले बहुत रोमांटिक था, पर अब मैंने कैरेस्टास शैम्पू ले लिया, सो ही येल्ड एट मी, आई कांट लिव विद दिस मैन, I'm done with him. शैम्पू मतलब that's where it began ultimately. शैम्पू से शुरुआत हुई. तो वही कैरेस्टास से शुरुआत होते होते फिर धीरे धीरे घर तक बात पहुंची, यू नो, कि अच्छा घर में शेयर, ये वो, मतलब बोलते ना एक शुरुआत, इट वाज लाइक अ सोइंग सीड. मुझे आपको देख के याद आ रही आज की रात, यू लुक सो मच लाइक तमन्ना भाटिया टू मी. आपको कितने लोगों ने बोला है ये? काफी ने बोला होगा. लोगों ने बोला है. हाँ. सो व्हेन आर यू डूइंग योर सॉन्ग?
I'd love to see you dance with Salman. I think so. like, and people have loved my dancing skills on the show. तो आपको मूवी ऑफर हो रही है कि नहीं? हुई in fact, like just after coming out of the show I got so many OTT offers also. Wow. But you know, just the moment I came out also, I started my whole this SRK legal ka firm, and everything was like, you know, I was so occupied with everything, and touchwood, mashallah, I took the right decision because now my firm is doing so well, which of course, which relates to my passion, law, right? So इस वजह से I've been so engrossed with everything. But आप equally filmy है, Librans are very filmy, तो why अब मतलब कभी ऐसा होगा शायद हम आपको बड़े पर्दे पे देखें? बिल्कुल देख भी सकते हो, because I don't believe in saying never say never, because you never know. Ultimately, I might just take a break for a while from my profession and I'll do something, you know. You should. You're gorgeous, and I really. So are you, by the way. I love this mutual admiration club. I'm such a big fan because आप कितनी चीजें कर रही हैं. क्रिकेट लीग का क्यों सोचा है? वो क्या था? Because I love cricket. Since I was a kid, I used to play cricket with my brother, with my elder brother. अच्छा. So I was always, I mean, like a cricket, and cricket is like a religion in our country. Yeah, What yeah. better, you know, space than cricket if you. आपने क्या कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, कुछ फेंका है, क्या क्या किया है क्रिकेट के शान में? मेरी लीग तो जीत भी गई अगर आप देखो तो वो सब तो इनफैक्ट मतलब स्टेडियम में भी आई यूज्ड टू बी लाइक, यू नो, आई यूज्ड टू चीयर सो मच, टू गेट गैदर पीपल, और वहाँ पे भी मैं एकदम, यू नो, बहुत ऐसे स्पिरिट से जाती थी कि नो मैटर व्हाट माय टीम शुड विन. एंड इनफैक्ट इरफान पठान सेड आल्सो शी इज वेरी लकी, शी केम एंड शी जस्ट मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस एंड देन आवर टीम जस्ट वन. हाँ, तो वो तो हमेशा से है ही मेरे में. और घर के माहौल के बारे में बताइए, जब कोई भी इंडिया वाला मैच हो रहा हो तो क्या करती है सना? अच्छा, मैं वो तो नहीं, पटाखे ये सब तो नहीं, बिकॉज मैं एंटी पोल्यूशन टाइप की हूँ. बट आई एम ऑलवेज लाइक इंश्योरिंग कि जो भी है फोन कॉल्स ये वो सबके फोन बंद हो, घर पे कोई लैंडलाइन को सबके फोन, मतलब आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस. या इतना मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनी इंटरवेंशन. आई जस्ट वांट टू जस्ट फोकस ऑन द शो विद यू नो जेन्युइन स्पिरिचुअल. आई नो इट वर्क्स समहाउ. माय मैनिफेस्टेशन वर्क्स आर लाइक इंडिया विंस, अभी 6 और अभी बस अभी 6 पड़ेगा, वैसे ही 6 पड़ता है. आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? एवरीबॉडी नोज इरफान पठान. नहीं, वो तो अभी लीग में भी आ गए, उसके अलावा जो अभी प्लेइंग में है. विराट इज आल्सो गुड. या योर फेवरेट? यू लाइक हिज फेवरेट एज इन फेवरेट तो एक ही होता है, वो मेरे इरफान है बचपन से, मैंने उनको बोला भी है. बट अदर देन दैट ऑफ कोर्स इवन विराट इज गुड, एंड अदरवाइज इवन या आई थिंक सना मैं क्या क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इंटरव्यू कहाँ जा रहा है, बट इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके. एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल आवर लिसनर्स जो ये शो सुन रहे हैं, और अभी आपका भी एक शो आने वाला है, वो क्या है आपका पार्टिंग नोट क्या है हमारे लिए? तो अभी जो मेरा शो आने वाला है चैनल का, ऑफ कोर्स जो NDTV पे आने वाला है, जो मेरा शो आने वाला है, दैट वुड बी ब्रॉडकास्टेड 8:30 PM एवरी वीकेंड. तो वहाँ पे भी यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाऊंगी, बिकॉज वहाँ पे लाइव Q&A भी होंगे. So I'll be able to reach out to everybody who probably feels that I'm inaccessible. I get so many comments and DMs on Insta, you know, that you're a very expensive lawyer. आपसे तो मैं आपको तो मैं अपना I can't see consultation from you because you charge a bomb and all that. So ठीक है, but I've again maintained also, I've clarified also that I'm not just accessible to the rich, because I have that image of, you know, handling high profile cases. I'm always pro justice. I'm always defending what is just and right. So now through this medium I'm going to reach out to, you know, a lot of common people out there, the common citizens, and I'll be able to sort out their maximum problems probably without even, you know, without spending money and without spending exorbitant amount of money on legal consultation. खान है आप भाई, आप अपना प्लीज दिखा दीजिए वो फिल्मी साइड, because while you're doing wonderfully well in your life, and bless you for bringing justice to so many and hope to so many, but you have a beautiful glow radiant face, mashallah. I hope everyone gets to enjoy and see it on TV and get inspired with the content. Thank you so much. Thank you. Radio City, रग रग में दौड़े सिटी.